पैसों के साथ साथ एक बहुमूल्य चीज भी कमा सकते हैं, और वो है किसी की दुआ। और ये लोगों की दुआओं का ही असर है कि AWPL इतने कम समय में आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है, जहां आप देख सकते हैं मेरठ जैसे शहर में भी हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है, फुली सोल्ड आउट, राइट। ये ताकत है सिस्टम की। तो आइए उस दिग्गज को यहाँ पर बुलाते हैं, उस लीडर को यहाँ पर बुलाते हैं, जिसको सुनने के लिए आप सभी बेताब रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कर ली है, तो आइए उसी टॉर्च लाइट की टिमटिमाती रोशनियों से सर को यहाँ पर बुलाएंगे। सारे लोग अपने फोन निकाल लीजिए, उसकी फ्लैश लाइट्स ऑन कर लीजिए और अपने फोन को एक बार ऊपर ले आए, अपने हाथों को ऊपर। वाओ, दैट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हाँ, कैमरामैन फोकस करो। ये ऐसी टिमटिमाती तारों की रोशनी से हम सर को यहाँ पर बुलाएंगे। तैयार है? अब हाथों में फोन है तो आप तालियां नहीं बजा पाएंगे, ये बात मैं समझ सकती हूँ, पर आप शोर मचा सकते हैं। अभी ऐसा शोर होना चाहिए, ऐसी दहाड़ होनी चाहिए कि कल जब उठो तो गला दर्द करे, कफ डॉग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू गाइस रेडी? यस। जोरदार तालियां नहीं बल्कि शोर से और टिमटिमाती रोशनी से आप सभी के बीच में बुलाएंगे हम अपने AWPL के MD और CEO सर। मेक सम बेटर नॉइज एवरीबॉडी। लेट्स वेलकम डॉक्टर संजीव कुमार। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, वो जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलाबी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू। आप सबको नमस्कार, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप सभी बहुत दूर दूर से आए हैं, 3 बजे से आए हैं। काफी गर्मी थी, काफी धूप थी, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर विराजे हुए हैं, अभी तक जमे हुए हैं। मैं आप सबका इस विजय रथ के प्रोग्राम में SLPS मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक जमे हुए हैं, रुके हुए हैं। और आज का दिन आ जाओ, बैठ जाओ। रियली में बहुत ऐतिहासिक दिन है मेरी जिंदगी के लिए, इस कंपनी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। वो इसलिए क्योंकि मैं आज मेरठ में हूं। दोस्तों, जब विजय रथ के बारे में बात हो रही थी
कि एक फंक्शन करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके प्यार की जरूरत है। तो इसकी शुरुआत कहां से करें? तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में मेरठ आया कि मेरठ से करते हैं। अब मेरठ से क्यों करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बात ये नहीं है कि 1857 की सिर्फ क्रांति मेरठ में हुई है। मेरठ में बहुत कुछ हुआ है। ये आसपास के जितने शहर हैं ये सब मेरठ मंडल में ही आते थे। मेरठ ही पहले जिला होता था, बाकी जिले बाद में बने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी जिले में मेरी पैदाइश हुई है, यही मेरा जन्म हुआ है। मैं मेरठ के पास एक सिटी है मोदीनगर, उसके पास एक गांव है खंजरपुर, वहां मैं पैदा हुआ हूं। तो जिस धरती पे मैंने जन्म लिया है, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, जहां मैं खा पी के बड़ा हुआ हूं, मैंने सोचा जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ना उसी धरती से शुरुआत की जाए। और वैसे भी कहते हैं मेरठ से जो क्रांति शुरू होती है वो कामयाबी तक जरूर पहुंचती है। भाई देखो, बुरा मत मानना, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग सुन रहे हो, मेरठ मेरठ है, मेरठ में मर्द पैदा होते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये अलग तरह का खून है, यहाँ अलग तरह का पानी है, अलग तरह की सोच है। यहाँ के लोग गुलामी नहीं करते, सिर्फ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, गुलामी नहीं करते और किसी से डरते नहीं है, चाहे एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए। मेरठ वाले कभी डरते नहीं है, लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। और वही 2014 से आपके इस भाई ने करके दिखाया। ये इंडस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री का परसेप्शन बिल्कुल नेगेटिव था, जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग हमेशा उल्टी सीधी बात करते थे, जो इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री थी, जहां इस इंडस्ट्री का बनने का कारण क्या था, इंडस्ट्री क्यों बनी थी, किसी को नहीं मालूम। लोगों को लगता है ये पैसा दिखा रहे, गाड़ी दिखा रहे, बंगला दिखा रहे, नहीं। ये इंडस्ट्री के पीछे ये 1800 में बनी हुई इंडस्ट्री, आज नहीं बनी। 1893 में 95 में ये इंडस्ट्री बनी थी। ये इंडस्ट्री सब उन लोगों के लिए बनी थी जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते थे। और ये इंडस्ट्री बनी थी अच्छे प्रोडक्ट बेचने के लिए। सबसे पहले इस इंडस्ट्री का जो बनने का कारण था, पैसा कमाना नहीं था, गाड़ी बंगले नहीं थे, ये पैसे नहीं थे, था कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों से लोगों के माध्यम से पहुंचाओ और जो बेहतर से बेहतर बना सको। मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि अगर आज हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के सिवा, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, आप लोगों के सिवा मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और मेडिकल स्टोर से बेचने की कोशिश करता हूं या परचून की दुकान से बेचने की कोशिश करता हूं, तो पहली बात मेरे दिमाग में क्या आएगी कि जो मेडिकल स्टोर वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो परचून के दुकान वाले बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं और उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं माइंडसेट क्या करूंगा, कितने में बेचना है और दुकानदार को कितना प्रॉफिट देना है। दूसरी कंपनियां कितने में बेच रही हैं, अब मैं प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। अब मैं उसमें क्वालिटी नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट उतने में ही बेचना है उस मेडिकल स्टोर से जितने में सारे लोग बेच रहे हैं। अगर मैं उससे महंगा बना दूंगा तो मेडिकल स्टोर वाला नहीं बेचेगा, कोई खरीदेगा नहीं। लोग कहेंगे यार उस कंपनी का तो 300 रुपए में मिल रहा है, तू ये 800 रुपए का प्रोडक्ट क्यों दे रहा है, तू 900 रुपए का क्यों दे रहा है। तो ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं बनी थी कि यहाँ ये प्लान, ये पैसा, ये तो बाई पार्ट है। वो तो काम करेंगे, कुछ भी बेचेंगे, किसी का भी बेचेंगे तो पैसा आएगा। सीमेंट बेचेंगे पैसा आएगा, सरिया बेचेंगे पैसा आएगा, बर्तन बेचेंगे, कपड़े बेचेंगे, जो बेचेंगे पैसा आएगा, जो बेचेगा उसे पैसा आएगा। पर ये सिर्फ पैसे के पर्पज से नहीं बनी थी, ये इंडस्ट्री बनी थी क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूं। मैं क्वालिटी प्रोडक्ट कब दे सकता हूं, जब बाजार वालों से मेरा कॉम्पिटिशन ना हो। नहीं तो मैं तो दुकान से प्रोडक्ट रख ही नहीं सकता। मैं क्वालिटी बनाऊंगा तो बनने में 300 रुपए लगेंगे, मैं 300 में कहां से बेच दूंगा, मुझे तो 800 में बेचना पड़ेगा, 900 में बेचना पड़ेगा। क्वालिटी नहीं बनाऊंगा तो मुझे कचरा बनाना पड़ेगा, जैसे लोगों ने बना रखा है, घटिया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो उसमें पैसा सेट करना है। अगर मैंने महंगा बना दिया तो मेरा कोई खरीदेगा नहीं। तो ये सोच के किसी एक समझदार आदमी ने सबसे पहले जो कंपनी बनाई थी उसका नाम था अवोन।
जो स्किन की दुनिया में क्रांति लाई थी, स्किन के प्रोडक्ट बनाए थे उस कंपनी ने 1895 की बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं, 1895 की। कि मैं अब मुझे क्या लगता है, मैं बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट बना सकता हूं, क्योंकि मुझे दुकान पे तो रखना नहीं, दुकानदार से तो बेचना नहीं, मुझे प्रोडक्ट आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है, मुझे आपके हाथ में देना है। मैं कितना अच्छी मर्जी प्रोडक्ट बना सकता हूँ, कुछ भी एमआरपी लिख सकता हूँ, कुछ भी उसको पैसा बेचने के लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता मेरे प्रोडक्ट में क्या है। अब आप किसके पास जाओगे? चाचा के पास, दादा के पास, फूफा के पास, मामा के पास, फूफी के पास, आपको पता है आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। अब आप प्रोडक्ट दुकान से खरीद ले रहे हो, आप जाके बेच रहे हो और उनको आश्वासन दे रहे हो कि तू पैसे लगा, प्रोडक्ट में रिजल्ट की गारंटी मेरी और मेरी कंपनी की। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग कि प्राइस वार में ना फंसे, क्वालिटी वॉर करें, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के जनता को दें, जनता को रिजल्ट मिले, जनता का पैसा खराब ना जाए, जो पैसा लगाए प्रोडक्ट में रिजल्ट पाए। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। ये प्लान के बेचने के लिए नहीं, ये पैसे के लिए नहीं बनी थी। वो तो जहां बेचोगे वहां पैसा मिलेगा, मेडिकल स्टोर खोल के दवाई बेचोगे तो भी पैसा मिलेगा, जो काम करोगे पैसा मिलेगा। इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। वो परसेप्शन हमारी इंडस्ट्री नहीं बना पाई। सन 2014 तब तक ऐसी वेलनेस बाजार में नहीं आई। आप लोग गलत नहीं हो, बहुत से लोग हमारे इंडस्ट्री देखते हैं, ये प्लान देखते हैं, पैसे देखते हैं, गाड़ी वाड़ी। यहाँ पर काफी लोग अरे चल बकवास है, अरे फालतू की बात है, अरे कंपनी वाले हैं ये। आप गलत नहीं हो भाई साहब, आप बिल्कुल सही हो। ऐसा ही होता था इस देश में। इन कंपनियों के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ये प्लान दिखा के, गाड़ियां दिखा के, बंगले दिखा के कचरा प्रोडक्ट ही बेचे जाते थे। मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप गलत नहीं हो, आपका अंदर से मन नहीं करता काम करने का, आपको बार बार कहना पड़ता है, आप गलत नहीं हो, आप सही कहते हैं। ऐसा ही हुआ है। लेकिन 2014 में एसलीपीएस वेलनेस ने 9 नवंबर को जन्म लिया था और ये कसम खाई थी कि अगले 10 साल में देश का नजरिया बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग के नजारे बदल देंगे, डायरेक्ट सेलिंग का नजरिया वो बदल के दिखाया है। ये बात आज एसलीपीएस का डायरेक्ट सेलर नहीं, भारत देश की 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री का बच्चा बच्चा जानता है। हर डायरेक्ट सेलर, हर कंपनी का जानता है कि एसलीपीएस ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या त्याग किया है, क्या समर्पण किया है और क्या मेहनत। मुझे नहीं पता क्या समझ में आया आपको, लेकिन हाँ आज मैं आपके सामने खुलासा करूंगा, लाइव खुलासा करूंगा, लाइव। बस जमे रहना, दिखाऊंगा कि हम किन के खिलाफ आए हैं, दिखाऊंगा हम क्या करना चाहते हैं। फिर आप जवाब देना कि सर आप लालची हो, पैसा कमाना आए हो, आप मूर्ख बनाने, आप भी बताना। फिर मैं लाइव खुलासा करूंगा क्या हो रहा है देश के लोगों के साथ, क्या हो रहा है आम आदमी के साथ, कैसे हमें प्रोडक्ट के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है, कैसे हमें प्रोडक्ट बेचने के नाम पर कैसे लूटा जाता है, कैसे हमारे साथ फरेब होता है। वो आज मैं लाइव खुलासा करूंगा, लाइव देख के जाना। ऐसा खुलासा किसी एमडी ने, किसी डायरेक्टर ने जिंदगी में कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की स्टेज से कि संजीव कुमार करेगा, मेरिट की धरती करेगा। आज हम 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल हो जाएंगे हमें 9 नवंबर को। ये प्यार, ये मोहब्बत आप लोग करते हो, ये इज्जत, ये सम्मान आप लोग देते हो, दे दिया आप लोगों ने बहुत कुछ। अब मेरी बारी आपको देने की। एसलीपीएस वेलनेस को देश की जनता ने, आम आदमी ने बहुत प्यार किया है। लोग बोलते हैं, बातें करते, दूसरी कंपनी के लोग, यार आप के फाइट करते हो, पता नहीं क्या खिलाते हो, मरने मारने को तैयार है, क्या देते हो मेरा? कुछ नहीं। एक ही चीज सिखाई है, हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में, सच्चाई से काम करना, ईमानदारी से काम करना और नेक नियत से काम करना। ऊपर वाला तुम्हारा हाथ जरूर पकड़े।
अमित दुबे मेरे साथ बैठे। मैंने कहा अमित, आज के बाद 10 साल हमने ये काम किया है, अगले 10 साल, अभी तो हमने बेस बनाया है, 10 साल में आप लोगों ने कंपनी बना दी है। 10 साल में आपने इंडिया की नंबर 1 कंपनी बना दी है। 10 साल में 1000 करोड़ ना किसी कंपनी ने किया है और ना कोई कर पाएगी, हमने किया। तो मैं कह रहा था अमित, टुडे ऑनवर्ड्स a new era of direct selling। लोग अगले 10 साल एक नया माहौल देखेंगे, एक नया एटमॉस्फेयर देखेंगे, एक नई सोच देखेंगे, नए तरीके देखेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि अगले 10 साल भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग भाईजान, लेकिन इथिकल और जेन्युइन डायरेक्ट, भाईजान, लीगल डायरेक्ट सेलिंग, इलीगल नहीं, प्रोडक्ट के नाम पे मूर्ख नहीं। आज मार्केट में आप देखते हो क्या, जिससे लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, देश में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, ठीक है, नौकरी की नहीं मिलती लोगों को, व्यापार की जरूरत है, तो ये थोड़ी है 2 नंबर का व्यापार करेंगे लोग। 1 नंबर का काम भी कर सकते हैं, 1 नंबर का प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो हो रहा था, मैं गारंटी देता हूं 2 से 3 साल बाद सब खत्म होगा। यह वही टिकेगा जो जेन्युइन होगा, इथिकल होगा, ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, नहीं तो सब बाहर जाएंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। जनता भगवान होती है। जनता चाहे तो बना दे, जनता चाहे तो गिरा दे। जिसके साथ जनता, उसका काम बंद। और जनता सच के साथ है, झूठ के ज्यादा बड़े हाथ पैर नहीं होते, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलते। तो मैं आपसे वादा करता हूं, एक नया रूप अभी आप एसलीपीएस का देखोगे। आपने एसलीपीएस को नंबर 1 कंपनी बना दिया, कंपनी बन चुकी। अब एसलीपीएस कंपनी नहीं बनेगी, अब एसलीपीएस का एम्पायर बनेगा। एम्पायर भारत के हर कोने में, हर गली में, हर घर में एसलीपीएस का एम्पायर बनेगा। याद रखना, ये मेरठ की धरती से वादा करो। और जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हमारी आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रही है, बातचीत चल रही है, मजबूर कर देंगे। या तो सुधर जाओ, नहीं तो निकल जाओ। बोलेंगे ना, गलत काम के साथी ना थे, ना है, ना कभी रहेंगे। सच के साथ काम किया था। आप लोग बताओ, ये देश की जनता आई हुई है, मेरठ के लोग आए हुए हैं, एसलीपीएस के प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं? आवाज नहीं आई, है या नहीं? और सुनो, जो रिजल्ट थे आज तक, 3 महीने बाद रिजल्ट बदल जाएंगे और ज्यादा आएंगे। ये मैं कमिट कर रहा हूं इस स्टेज से, वादा कर रहा हूं। एसलीपीएस डायरेक्ट सेलिंग की एप्पल है, एप्पल। आईफोन 13, 14, 15, 16, थंडर ब्लास्ट 14 वाला अलग था, 22 वाला अलग होगा। ये वादा करता हूं, हर दिन काम करता हूं, हर दिन रिसर्च करता हूं, हर दिन डेवलपमेंट करता हूं। ये नहीं सोचता कि वही और थोड़ा बेचना, नहीं, बैठ के जान खा जाता हूं आरएनडी टीम की कि और कुछ ऐसा डाल जो घुटने फटाफट ठीक हो, और कुछ ऐसा डाल जो डायबिटीज फटाफट ठीक हो, और कुछ ऐसा डाल जो लीवर रोग ठीक हो। मुझे मेरे डायरेक्ट सेलर को तपाना नहीं है, मुझे मेरे डायरेक्ट सेलर को दुनिया से कहलवाना है कि थैंक यू फॉर प्रोडक्ट, थैंक यू फॉर प्रोडक्ट, थैंक यू फॉर प्रोडक्ट। ऐसा कब होगा? जब प्रोडक्ट अपनी डिमांड क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट कहेगा कि मुझे खरीद। भाई आप लोग बिल्कुल सही हो, आप लोग गलत नहीं हो। मैंने क्या कहा? आपने बहुत दिया, आपने दौलत दी, सम्मान दिया, मान दिया, इज्जत दी। ये संजीव कुमार एक आम फैमिली से आज आपने इतने बड़े लेवल पे बना दिया कि सर 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 संजीव सर, थैंक यू सो मच, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बारी मेरी है, अगले 10 साल मैं तुम्हें दूंगा कैसे दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग।
क्या दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, कैसे बनता है नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग में। ऑटो में नेटवर्क नहीं बनाया ना तो नाम बदल देना, तुम सिर्फ प्रोडक्ट दे के आ जाना, प्रोडक्ट चीख चीख के कहेगा उस आदमी से दोबारा खरीद, दोबारा खरीद, दोबारा खरीद, दोबारा। वादा है, वादा, कमिटमेंट है, और कमिटमेंट संजीव के कैसे है, ये 10 साल से दुनिया में। अरे आपकी दी हुई हिम्मत है जिससे मैं ये सब कर लेता हूँ, आपका दिया हुआ प्यार है जो मैं न डरता हूँ, न झुकता हूँ, न हार मानता हूँ। देखो तो सही साली मेरी लड़ाई कितने लोगों से चल रही है, और फिर भी जम के खड़ा हूँ। सबसे पहले चल रही है उन लोगों से जो झोलर कंपनियां चला रहे हैं, वो परेशान रहते हैं मेरे से। अभी विजय का नाम आया नहीं, साले दोस्त लगता है वॉशरूम में बैठे उस दिन से कब एसलीप में तुझे रद्द कर रही है, कहां से कर रही है, ये आदमी ठीक है, चला जाएगा, कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ओपन में बात करता और सच बोलकर दुनिया में किसी से नहीं डरता, क्योंकि मेरठ से पैदा हूं। और होता क्या है मैंने सिखाया वीडियो में, पर चीज क्या मुझे नहीं पता। सुनो, इन झोला छापों से लड़ रहा हूं, जिन्हें सुधरना पड़ेगा, नहीं सुधरेंगे तो निकलना पड़ेगा, ये दुश्मन। सरकार से लड़ रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को इथिकल बनाओ, डायरेक्ट सेलिंग को लीगल स्टेटस दो। आपके सामने लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा? यस, लड़ रहा नहीं लड़ रहा? यस। एसलीपेस के डायरेक्ट सेलर के लड़ रहा हूं सिर्फ? नो, सिर्फ एसलीपेस का डायरेक्ट सेलर पैसे कमाए? नो। सिर्फ एसलीपेस का डायरेक्ट सेलर गाड़ी लेके घूम रहा है। हिंदुस्तान के हर जेन्युइन इथिकल डायरेक्ट सेलर के लिए लड़ रहा हूं और हर जेन्युइन इथिकल कंपनी के लिए लड़ रहा हूं। लड़ा है आज तक जब से इंडस्ट्री बनी है? नो। अपनी अपनी दुकान चलाई, अपना अपना नोट कमाया और साइड, अपनी दुकान चलाई, अपना पैसा बनाया और साइड। हम ने किया है डिसाइड कि अपना नहीं, सबका भला करेंगे, सबको आगे लेके चलेंगे। तीसरा किससे लड़ रहा हूं? जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के प्लान का फायदा उठाकर इन्वेस्टमेंट प्लान चलाते हैं। 2016 से गालियां दे रहा हूं उनको, दे रहा हूं नहीं दे रहा? यस। किसी की बाइक फ्यूचर करी, किसी का फ्यूचर खत्म किया। बाइक मोटर उनसे लड़ रहा हूं फ्यूचर में कि भाई इस मॉडल का फायदा मत उठाओ। और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज से खड़ा हूं मैं, और एक ही चीज है जो मुझे ताकत देती है, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका दिया हुआ सम्मान। इसके लिए कुछ भी करने के लिए हूं मैं तैयार। भाइयों जो पहली बार आए, कितने लोग हैं जो पहली बार आए? फर्स्ट है, बहुत सारे लोग हैं। सर मुझे आप ही लोग फैसला करके बताना कि अपन गलत काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखो मेरठ वाले किसी से डरते तो है नहीं, चाहे कोई साला एमडी हो, चाहे एमडी हो, चाहे सीएमडी हो। इनको जो कहना है कह देंगे। ये मेरी धरती है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मुझे पता है, राइट? यस। तो मैं ये कहता हूं आप ही लोग फैसला करके बताना कि एसलीपेस क्या काम कर रही है। दोस्तों आज हम लोगों को जा जाके बताते हैं कि भाई सेहतमंद ऐसे रहना है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, स्वस्थ रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आज आप बीमार हो जाते हो तो ठीक नहीं होते, और ज्यादा बीमार होते हो, क्योंकि आज का इलाज ऐसा है। आज आप लोग ध्यान रखो, याद करो, पहले बुखार होता था, हम ऑक्सीजन लेते थे, 3 दिन में ठीक होता था, हाँ या ना? यस। एंटीबायोटिक 3 दिन में असर करती थी। आज 7 दिन का कोर्स मिल रहा है, 10 दिन का कोर्स मिल रहा है, असर नहीं कर रही, क्योंकि मालूम नहीं दवाइयां असली नहीं है, नकली है। आज आप देख रहे हो, आप हॉस्पिटल में चले जाओ एक बीमारी के लिए और 4 बीमारी और लेके आते हो। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? सही हो या गलत हूं? आज आप देख लो, आज आप बीमार हो जाते हो, आपके इलाज की वो कीमत लग गई, इतना तो हमने कमाया नहीं जितना एक बीमारी में आज दिखाना पड़ता है अस्पतालों में। मैं गलत हूं या सही हूं? यस। हाँ सही। आज आप देख रहे हो, कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए, वो औरत का एक बार हॉस्पिटल चली जाए गलती से, पेट कट के ही बच्चा पैदा होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आया ना? यस। आया ना? यस। आया ना? सही है गलत है? सही। क्यों? क्या किसलिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज हेल्थ सिस्टम हमारा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रहा जितने देश की ये बड़ी जनता है। यहाँ भी कुछ लोग अच्छे भी हैं,
लेकिन ज्यादातर लोग हैं नकली हैं। यहाँ लोगों की जिंदगियां बचाने के नाम पर, उनकी बीमारियां खत्म करने के नाम पर, उन्हें आराम देने के नाम पर उनका घर का घर लूट लेते हैं। भाई साहब, घर का घर लूट लेते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करना कि सर नहीं, आप अपनी कंपनी की बात कर रहे हो। नहीं, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। आज आप देख रहे हो लोग नकली दवाइयां बेच रहे। आपने देखा होगा कई अस्पतालों का खुलासा हुआ कि किडनी बेच रहे थे। सारा इससे गंदा काम दुनिया में क्या हो सकता है। एक आम आदमी, बेचारा गरीब आदमी जिसे नहीं पता एडमिट होता है, उसकी किडनी निकाल के बेच दी जाती है। आप गलती से यहाँ का दर्द कर लो और हॉस्पिटल में चले जाओ, अगले दिन पता चलेगा बाईपास सर्जरी हो गई। और मेरे पास आओगे तो मैं बताऊंगा गैस का दर्द था, किस लिए गया था। इस मुहिम जो ये चल रहा है, मैं इसकी खिलाफत नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूं कि सही नहीं चल रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं, घर घर आते हैं, आप बातें समझाते हैं, ऐसे स्वस्थ रहो, अच्छा नेचुरल खाना खाओ, बढ़िया चीजें खाओ, घूमो फिरो, देसी खाना खाओ, देसी चीजें खाओ, अंग्रेजी दवाइयों से बचो, अंग्रेजी डॉक्टरों से बचो। अगर हो जाते तो जाओ, अंग्रेजी दवाई गलत नहीं है, अंग्रेजी डॉक्टर भी गलत नहीं है। एकदम से ठीक होना तो उनकी जरूरत पड़ती है, और वो जड़ से खत्म नहीं कर सकते। जड़ से खत्म अगर कोई कर सकता है तो नेचुरल सोर्स ऑफ नेचर खत्म कर सकता है, भगवान खत्म कर सकता है, परमात्मा। अब मुझे ये बताओ, नेचर पे बात करते हैं। नेचर ने हमें बनाया है, हाँ या ना? यस, हाँ या ना? यस। तो नेचर ने जो लिवर बनाया, जो किडनी बनाई है, जो बॉडी बनाई है, वो नेचुरल चीजों के आधार पे बनाई है, अननेचुरल चीजों के आधार पे बनाई है? नेचुरल। भगवान को ये पता है मेरे लीवर को मैं गेहूं खाऊंगा तो इसको कैसे पचाना है, बाजरा खाऊंगा कैसे पचाना है, गोभी खाऊंगा कैसे पचाना है, मूली खाऊंगा। के नेचर ने मुझे बनाया है नेचुरल चीजों के साथ, कि नेचर की बनाई हुई चीज जो मेरी बॉडी ग्रहण करेगी वो कैसे काम करेगी, कैसे पचेगी। जब भगवान ने मनुष्य बनाया था, नेचर बनाया था, जड़ी बूटी बनाई था, बिस्कुट कहाँ था, केक कहाँ था, पेप्सी कहाँ थी? आज आप अपने लीवर को बिस्किट दे दो, केक दे दो, पेप्सी दे दो, सारा लीवर पागल हो जाता है, क्योंकि नेचर ने ये तो कमांड दे दी लीवर को कि बिस्कुट आएगा, बर्गर आएगा, लीवर आएगा, केक आएगा। ये तो कमांड ही दी लीवर को। ये जैसे जाता लीवर पागल हो जाता है, सब इधर फेंक देता, उधर फेंक देता है, ऐसे फटाफट करके फिर होता शुगर हो जाता, हार्ट अटैक हो जाते और मर जाते। ये नॉलेज हम दे रहे हैं, ये ज्ञान हम दे रहे हैं, नेचर से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल चीजों के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ कर रहे हैं कि भाई नेचर के साथ रहो। क्या गलत कर रहे हो भाई साहब? नो। क्या गलत कर रहे हैं? नो। क्या गलत कर रहे हैं? नो। इससे क्या हो रहा है? लोगों की जिंदगियां बच रही है। लोग नेचर की तरफ प्रभावित होकर, आकर्षित होकर कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यार, हमें नेचुरल चीजें खानी चाहिए, हमें ये आडंबर नहीं खाना चाहिए। लोग आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, नेचुरल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, उससे लोग ठीक हो रहे हैं। जिनके घुटने 10 लाख में ठीक होने थे, वो 10,000 की बोतल से, 20,000 की बोतल से ठीक हो गए। ये पाप कर दिया हमने, हाँ, नुकसान कर दिया देश के लोगों का, आपका नुकसान कर दिया। जिसको बच्चे नहीं हुए, 20 साल से धक्के खा रही है, 11 लोग ठंडा प्लांट लेके बच्चा पैदा हो गया, माँ का सुख मिल गया, पिता का सुख मिल गया, क्या हमने कुछ पाप कर दिया? नो। यही काम कर रहे हैं हम लोग पिछले 10 साल से, यही काम कर रहे हैं हम, जाके लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं हम। लोग मौत बेच रहे हैं और हम जिंदगी बेच रहे हैं। यस। आपको किसका साथ देना है, किसके साथ रहना है, ये आप डिसाइड करें। मैं आपसे जबरदस्ती काम थोड़ी करा सकता हूं। मेरे कहने से आप किसी को प्रोडक्ट बताने थोड़ी जाओगे, मेरे कहने से आप थोड़ी रिकमेंड करने जाओगे। पैसे मत देखो भाई, काम ले। आज किसान आए हुए, किसान हाथ खड़ा करें जो किसान आए हुए हैं। मेरे भूविटा बीजीपीआर रिजल्ट देता है नहीं? यस। रिजल्ट देता है नहीं? यस। अरे रिजल्ट देता है नहीं? यस। आज ऑर्गेनिक खेती करने सिखा रहे, गलत काम कर रहे हैं।
यूरिया पेस्टिसाइड से किसान का खेत बचा रहे हैं। रिसर्च चाहिए, अगले 20 साल 30 साल बाद धरती फसल उगानी बंद कर देगी अगर ऐसे यूरिया पेस्टिसाइड का यूज होता रहा तो। रिसर्च चाहिए, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और फसल बढ़ के आ रही है, घट के नहीं आ रही, गलत काम कर। आज हमने मसाले बनाए, ऑर्गेनिक मसाले बना रहा हूं मैं, इसलिए लॉन्च होने में लेट हो रहा है। सारे मसाले ऑर्गेनिक बना रहा हूं, ऐसे मसाले बना रहा हूं, सर्टिफिकेट दूंगा। अभी आपने सुना होगा मसाले वाली सारी कंपनी पकड़ी गई, हाय ना, यस, हाय ना, Yes. पेस्टिसाइड यूरिया मिला इसलिए। सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके संजीव सर मेहनत पे लगे हुए हैं, रिसर्च पे लगे हुए हैं। मसाला ला के दूंगा और सर्टिफिकेट भी ला के दूंगा। दुनिया में सारा कोई चेक करा ले, कोई केमिकल मिल जाए तो धंधा बंद। यस, गलत काम करे, नो, डेली यूज की चीज है मसाला। रिफाइंड से बचा रहे कि राइस ब्रेड ऑयल खाओ, गलत काम करे। और क्या होता है अच्छा काम, और कैसे किया जाता है अच्छा काम। और ये काम करके ये भलाई का काम, लोगों की जिंदगी सुधारने का काम, हेल्थ बचाने का काम, जिंदगी बचाने का काम करके आपको करोड़पति नहीं अरबपति बनने का मौका मिले। विजय रथ, विजय आपकी स्वास्थ्य और समृद्धि के मिलाप। हमारा मिशन क्या है? देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे, यही एसलीपीएस का नारा है और यही हमारा विजय पथ है और यही हमारी सोच है। अगर आज आप समर्थ हो जाते हो, यहाँ जितने लोग आए थे ये कोई अरबपति लेवल के बच्चे नहीं थे, ये मिडिल क्लास के बच्चे थे। ये ऐसे थे जैसे आप और हम हैं। और आज आके गाड़ी ले रहे, बंगला, ये दिखावा नहीं कर रहे भाई। भाई गाड़ी बंगला आया, जलना होना चाहिए, जलना, चलो चलो, किसी के गाड़ी बंगले से चलो, पर जब चलो उसने काम क्या किया है। अरे ऐसे पुण्य का काम करके गाड़ी बंगला छोड़ो, ये तो हेलीकॉप्टर की चाबियां मिलनी चाहिए। सिर्फ गाड़ी बंगला क्या है, तो जिंदगी में हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा काम हमारे लोग कर रहे हैं और ये मुहिम हम लोगों ने चला रखी है। दोस्तों, मुझे नहीं पता ओके सर, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते।